माइनस वन वाली क्यों आएगी? लास्ट मैंने बताया ना कि जो कॉलन के बाद वाले एलिमेंट होता है वो एक पहले रुक जाता है। पूरी वैल्यू लेने के लिए आपको फिर -3 कॉलन लगा दो बस। बस वो लास्ट तक उठा लेगा। वो रिवर्स ऑर्डर में थोड़ी ना उठाएगा, उठाएगा वो -3 से लास्ट थर्ड एलिमेंट से, तो लास्ट के 3 एलिमेंट वो दिखा देगा। ये तब यूज होता है ना जब हमें लिस्ट की लेंथ नहीं पता हो। अच्छा अच्छा। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। हो जाता है, कोई बात नहीं, इसलिए मिस्टेक्स होती हैं। तो आज हम कंसेप्ट करने वाले हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है। हम्म इम्यूटेबल होता है, हाँ। हम्म। मैं बताया था ना इम्यूटेबल होता है वो, कब एड कर नहीं सकते तो नहीं चलेगा। ओके, तो आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। मतलब इन डेप्थ वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो इट विल टेक टाइम। एक मिनट को मैं मार्क कर ले आता हूँ, आज मार्क करने की जरूरत पड़ेगी। हेलो हेलो, बढ़िया एकदम। आओ। हेलो 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 हेलो। साइड ला लो, बैठो। एक क्लास चल रही है, बैठना में भी बैठ जाओ, बोलना यहीं बैठ जाओ। फायदा की चल रही है, ऊप स्टार्ट करेंगे। हाँ, बैठना बैठ जाओ इधर ही, वरना वहाँ पे वेट कर लो। तो आज जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वो, ठीक है। आज के कंसेप्ट का नाम है उप्स। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम्म। अब इसके अंदर जो हमारा मेन कंसेप्ट होता है, अगर मैं बहुत बेसिक सेंस में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आई विल से कि मैं प्रोग्रामिंग ना अब इसके अंदर प्रॉपर मॉड्यूल्स के अंदर, प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर करता हूँ। अब देखता हूँ हम ऐसे कोड लिखते हुए आ रहे थे,
है ना। तो उप्स के अंदर मैं अपने कोड को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके मैं ओप के अंदर अपने कोड को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं इसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से रिलेट करके अपने कोड को लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। बट द वेरी बेसिक थिंग इज कि अब मैं करता क्या हूँ कि इसके अंदर ना क्लासेस का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, क्लासेस एंड फंक्शंस। फंक्शंस हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जो मेरी पूरी ऊप्स का कंसेप्ट है वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। एंड वेन एवर यू आर राइटिंग अ कोड, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, जब भी आप कोड लिख रहे हो तो इसी तरीके से कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो अब ऊप्स के अंदर चार आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एनकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लासेस का कंसेप्ट एक आप जोड़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जो तीन मेरी मेन प्रॉपर्टीज है। इनकैप्सुलेशन, देखिए तो बता रहा हूँ, सब कुछ लिखूंगा मैं, डोंट वरी, कॉपी कर लेना उसे आराम से, ठीक है। तो चार मेरे पास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल करेंगे ना, मतलब देखेंगे, टाइम बचता है तो, मतलब थ्योरी थोड़ी ज्यादा है इस बार, ठीक है। उप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूरा इसके अंदर कंसेप्ट होते हैं वो क्लासेस एंड फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं, चार पिलर्स कह सकते हो, चार चीजें कह सकते हो जो उप्स को बनाती है मिलके, ठीक है। पहला, दिमाग करने चल रहा है, पहला एनकैप्सुलेशन, ठीक है। दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और चौथा फिर हमारा क्लासेस ही आता है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली मेरी प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप, इन्हें प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। या फिर हम किस तरीके से ऊप्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं, हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और जो ऊप्स है ना, ये ऐसा पाइथन स्पेसिफिक चीज नहीं होती। आप किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग कर लो, किसी भी लैंग्वेज में, उसमें ऊप्स के कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मीटिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि कोई आए तो मेरे को बता रहा है। नहीं नहीं, मीटिंग ऑन है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेता हूँ बेसिकली। ज्वाइन करते हैं कभी कभी, कोई कोई आता है, कोई कोई नहीं आता है। 2-3 दिन पहले एक बंदा आया था, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एनकैप्सुलेशन के ऊपर, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का बेसिक मतलब होता है कि मैं अपने कोड को एनकैप्सुलेट कर रहा हूँ, अपने कोड को कंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन फंक्शंस, विद इन क्लासेस, ठीक है। तो बेसिकली कंटेनिंग ऑफ कोड, कंटेनमेंट ऑफ कोड लिख सकता हूं मैं इसे, ठीक है, इन क्लासेस एंड फंक्शन। तो ये वाला कंसेप्ट तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैं अपने कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, उस फंक्शन के थ्रू फिर मैं उस कोड को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को वो कोड अगर बार बार कहीं पे यूज करना है तो बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक ही बार उसमें एक फंक्शन बनाया और उसको मैं रिपीटेडली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आता है मेरे पास इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये वाला था जो स्पेसिफिकली फॉर मेजरली यूज इन फंक्शंस था, ठीक है। जो इनहेरिटेंस कंसेप्ट है उसमें हमारे पास दो चीजें इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। पहले तो एक चीज समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इज एनीथिंग दैट हैव बीन एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर कोड लिख दिया, एनकैप्सुलेशन हुई, वो फंक्शन एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आपने एक क्लास बनाई, मल्टीपल फंक्शन उसके अंदर डाल दिए, ठीक है।
वो क्लास आपकी एक ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज एनकैप्सुलेटेड योर कोड इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो कि मेरा अपर बाउंड है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो उसका अंदर का पार्ट है। राइट, सो जैसे हमने कोड को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं ना, उसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कोड होता है, इसको जब मैं होल्ड कर देता हूं तो ये मेरा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीपल फंक्शंस को मैं जब कंबाइन करता हूं तो ये मेरी एक क्लास बन जाती है। ठीक है, अब इस केस में ये मेरी पेरेंट ऑब्जेक्ट हुई और ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ना, वो हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, इनहेरिट करवा सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन के तौर पे या फिर इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं क्या लिख सकता हूं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स get properties of their parents, their parent object। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन गेट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, तो कहीं पे कुछ ना समझ आए तो हाँ, है ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बताओ। हाँ, कई बार चेंज नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ठीक है, बट इसको एक्चुअल ट्रांसलेट कैसे होता है ये, कि मैं ना मल्टीपल क्लासेस के अंदर सेम नाम के चाइल्ड रख सकता हूँ, सेम नाम के फंक्शन रख सकता हूँ। बेसिक मतलब उसका ये है। ठीक है, कि जैसे मान लो ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन का नाम है एबीसी, तो मैं इस फंक्शन का नाम एबीसी नहीं रख सकता। बट अगर मेरे पास कोई और क्लास है अलग, ठीक है, क्लास 2 हो गई जैसे, तो इसके अंदर जो फंक्शन बनाऊंगा उसका नाम एबीसी रख सकता हूं मैं। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। ऐसा समझ? देखो, मल्टीपल फंक्शंस मेरे मिलके एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो इन मल्टीपल फंक्शन में से एक फंक्शन नाम था एबीसी, तो अब इस क्लास के अंदर किसी और फंक्शन का नाम एबीसी नहीं हो सकता, एबीसी नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, बट कोई और क्लास में आ गया, मैं किसी और क्लास में आ गया, इसके अंदर मैं एबीसी फंक्शन का रख सकता हूँ, फंक्शन नाम एबीसी रख सकता हूँ। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यूजिंग सेम नेम फॉर मल्टीपल फंक्शंस विद इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, विद इन डिफरेंट क्लासेस, ये होता है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट क्लासेस, हाँ समझ आ गया ना समझ? ठीक है, वो सेम नेम यूज हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 क्लास है, मैं हर क्लास में एक बार यूज कर सकता हूँ एबीसी नाम। ये है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, अरे पूछो यार, मैं क्यों माइंड करूंगा। एनकैप्सुलेशन का बेसिक मतलब तो वही है। देखो, जैसे मैं जब मैं कोड लिखता हूँ तो मेरा कोड बेयर पड़ा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेम कोड को एक फंक्शन के अंदर भी डाल के रन कर सकता हूँ। राइट, तो जब मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था कोड, तो वो अनकैप्सुलेटेड था। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड नहीं था, जब मैंने उसे फंक्शन में डाल दिया, बेसिकली मैंने उस पूरे कोड को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने उसे एनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं मल्टीपल फंक्शंस जो जिनके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, उनको एक क्लास के अंदर डाल देता हूँ,
तो वो फंक्शन एनकैप्सुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। इसके लिए 2 क्लासेस आती है आपके, 2 सेशन आते हैं ओप्स के। आज में ओप्स खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है ये। अभी तो ये थ्योरी थ्योरी पढ़ी है आपने, कि जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। हाँ, पाइथन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो आपका ऊप्स का। ठीक है, ये तो पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइक जो 2 हम क्लास में पढ़ेंगे, सारी चीज एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंडली अगर मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का कंसेप्ट। ठीक है, डेटा टाइप्स भी इंपॉर्टेंट ही है, डेटा टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा फाइल हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, उसको आप एक बार को छोड़ भी सकते हो। बट फाइल हैंडलिंग हो गया या एरर हैंडलिंग हो गया, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, अभी आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का, वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर लाइब्रेरीज है। तो लाइब्रेरीज तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्क इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट होती हैं। अगर मान लो आपका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ज्यादा काम है, तो नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट आपका काम ही अगर सिर्फ प्लॉटिंग का है, तो मैटप्लोट्लिब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक लाइब्रेरी का अपना एक पर्पस होता है। नंपाई मैं तब यूज करता हूँ जब मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, काफी हैवी, हैवी हाई एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है जब मेरे को, तो मैं नंपाई यूज करता हूँ। ठीक है, जब मेरे को डेटा फ्रेम्स के ऊपर वर्क करना होता है, बहुत सारे डेटा के ऊपर वर्क करना होता है, मैं पांडास यूज करता हूँ। ठीक है, जब मेरे को प्लॉटिंग करनी होती है, मेरे को एक्चुअल विजुअल चार्ट्स देखने हैं, तो मैं मैटप्लॉटलिब यूज करता हूँ। ठीक है, मैटप्लॉटलिब और सीवन थोड़े से सिमिलर है, क्योंकि दोनों का काम ही चार्ट बनाना है, बट डिफरेंट। कैन गेट, नहीं नहीं, वो अभी मैं एक लाइक बेटर फॉर्म में बनाऊंगा, तो तब बना लेना।
क्लास एंड फंक्शन सिर्फ उसका वो है कि क्या यूज करते हैं हम इसमें, क्योंकि ये जो तीन कंसेप्ट है ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स है ना, हम एक्चुअली इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट एक्चुअली आप पाइथन के अंदर एनकैप्सुलेशन या इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ नहीं देखोगे, तो इसलिए मैं बता रहा था। बेसिस ऑफ ऊप्स कह सकते हो आप, कि ऊप्स का पूरा कंसेप्ट ही बेस्ड ऑन क्लासेस एंड फंक्शंस है। डन, ठीक है। पॉज। क्योंकि इसके बाद तुम्हारी पाइथन ही पाइथन चलेगी, इसके बाद और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, आज इंटरव्यू तो गए थे। हाँ। अच्छा। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, वो तो आप अगर आज नहीं भी आते तो आपकी एक क्लास में स्किप भी करता हूँ। हाँ, पूरा पूरा दिन लेती हैं। हाँ। हाँ हाँ हाँ, पता है मेरे को, तभी तो मैं, मेरे को तो अज्यूम करके बता कि आज तुम्हारी क्लास नहीं लेनी है मेरे को। तो पॉसिबल नहीं है, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन तो क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं है। आई नो। अरे आई नो भाई, मैं तो गुड़गांव जाता रहता हूँ, मेरे को तो पता है। ठीक है, तो अब जो मेरा ऊप्स के कंसेप्ट हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। जो मैंने ये एलओसी लिखा है, एलओसी इज लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जो ये एलओसी है, दिस इज बेसिकली लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। जो मैंने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक फंक्शन में बनाया, तो दिस इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। दिस होल थिंग इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और जो मैंने मल्टीपल फंक्शंस को एक क्लास के अंदर डाल दिया, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। क्लियर है। लाइंस ऑफ कोड को मैंने जब फंक्शन में डाला वो भी एनकैप्सुलेशन होती है, और फंक्शंस को जब मैंने क्लास में डाला वो भी एनकैप्सुलेशन ही होती है।
बिल्कुल। ठीक है, क्लियर समझ आया, है ना? उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्लास के पास लेट से प्रॉपर्टी है ए बी सी करके कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन भी उसे यूज कर सकता है, ये वाला फंक्शन भी उसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर भी जा सकती है और इसके अंदर भी जा सकती है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ट्रांसफर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और जो ये फंक्शन वन और फंक्शन वन दोनों जगह पे है, फंक्शन टू और फंक्शन टू दोनों जगह पे है, इसको क्योंकि सेम नाम है बट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर है, इसको मैं कहता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। में लंच पे चला गया था ना, मैम थी नहीं। हाँ, ठीक है, ये जो दोनों फंक्शन टू है, ये भी और ये भी, इसको मैं कहता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, फंक्शन वन और टू। हाँ, नहीं नहीं, वो तो प्रॉपर्टी अलग हो गई ना, वो इनहेरिटेंस का पार्ट है कि एबीसी यहाँ पे वन में भी यूज कर सकता हूँ, टू में भी यूज कर सकता हूँ, इसमें नहीं यूज कर सकता क्योंकि क्लास डिफरेंट हो गई। समझ गया ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर डायग्राम है ऊप्स को समझने के लिए। क्वालिटी प्रॉपर्टी कुछ भी बोल लो। हाँ, मतलब इनके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि इन दोनों के पास होगी ही होगी। ऑप्शन होगा हमारे पास, क्या फंक्शन वन के अंदर यूज करना चाहो तो कर भी सकता हूँ, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकता। ठीक है, फंक्शन वन में फंक्शन टू में भी, बट इस वाले फंक्शन टू में मैं चाह के भी यूज नहीं कर सकता इस प्रॉपर्टी को, अलग क्लास हो गई क्योंकि जेनेटिक्स वाला सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? ये डायग्राम और ड्रॉ कर लो, फिर चलते हैं कोड की तरफ। इतनी थ्योरी थी। हाँ, आप एक बार ये डायग्राम बनाओ, एक कॉल आ रहा है, मैं
क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या मतलब? रिमोट था, गया नहीं था। वहाँ की कंपनी थी, मैं यहीं पे बैठ के ऑनलाइन काम करता था। डन। ठीक है, अब करते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले क्लासेस एंड फंक्शंस का एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल सा। ठीक है, मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट वन। ठीक है, और सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लिया और इसको एक बार और पेस्ट कर दिया, जिसका नाम है फंक्शन टू। ठीक है, अभी ये प्रिंट करेंगी चीजें। ठीक है, फंक्शन वन फंक्शन टू मेरे पास प्रिंट होगा, बट ये एनकैप्सुलेटेड नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है। राइट? पता ही है आपको कि मैं फंक्शन अगर इसको रन कर दूंगा तो फंक्शन वन फंक्शन टू प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। अभी एनकैप्सुलेटेड नहीं है। ठीक है, इनको करते हैं बेसिक एनकैप्सुलेशन। ठीक है, बेसिक एनकैप्सुलेशन जो हम फंक्शन से करते हैं वो कैसे करूंगा, डेफ मैं func1 के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये डाल दिया, एंड उसके बाद मैंने किया डेफ func2, और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, एनकैप्सुलेट हो गए। ये प्रोसेस था मेरा एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब ये तो फंक्शन है अलग अलग। ठीक है, इनको एक बार और एनकैप्सुलेट कर सकता हूं मैं। ठीक है, इनको क्या करूंगा, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इस पे आ रहे हैं। इसको एक बार और एनकैप्सुलेट करूंगा तो इसको मैं कर सकता हूँ क्लास cls1 लेट्स से। ठीक है, और इस सबको मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये एक बार और एनकैप्सुलेट हो गया। राइट? एनकैप्सुलेट। ये कंसेप्ट होता है एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब आई व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूं और इसका क्लास टू कर दूं, तो ये हो गया मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। दो अलग अलग क्लासेस में सेम नाम से फंक्शन है, ये हो गया मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लियर है? अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से ए इक्वल टू हेलो है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे भी अगर एफ लगा दूं तो मैं इसके अंदर, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी
एफ लगा दो अगर फ्रॉम, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, अब इस वाले कंसेप्ट पे आते हैं वापस, ठीक है। ये बाकी दोनों कंसेप्ट तो समझ आए ना, ठीक है। इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट को भी बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से मैं इसको ना थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। तो क्लास बनाई मैंने एक डॉग के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया साउंड के नाम से, ठीक है। तो दिस विल रिटर्न bark, दिस विल रिटर्न bark, ठीक है। अब लेट्स से मैंने एक क्लास और बनाई कैट के नाम से, इस पे भी मैं डेफ साउंड यूज कर सकता हूं, एंड दिस विल रिटर्न म्याओ, राइट। समझ आया? इसमें एनकैप्सुलेशन भी हो रही पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है ना। अब मेरे को कुछ भी करना है, अगर मेरे को इनमें से कुछ भी एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट सबसे पहले, और मेरे को कुछ भी प्रिंट करना है तो मैं सबसे पहले क्लास को कॉल करूंगा, ठीक है। सो लेट्स से डॉग को कॉल किया मैंने, ठीक है। उसके अंदर से फंक्शन को कॉल करूंगा डॉट साउंड, ठीक है, और लगा दूंगा ब्रैकेट्स, क्योंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे कॉलिंग के टाइम पे। तो डॉग डॉट साउंड करूंगा तो मेरे पास बाक आ जाएगा, बाक आ गया, है ना। ऐसे में कैट डॉट साउंड कर दूंगा तो मेरे पास म्याओ आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? नहीं, ये इनहेरिटेंस नहीं है, अभी तक हम इनहेरिटेंस वाले कंसेप्ट पे आए नहीं हो, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम उसे स्टार्ट भी नहीं करेंगे, आज ये बेसिक वाले कोड ही करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, उसमें एक दो चीजें और भी हमें सीखनी पड़ती हैं। हम्म। हम्म। हाँ, बिल्कुल। ये लाइन ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड को हमने डब साउंड में एनकैप्सुलेट कर रखा है। आया समझ? ठीक है, ये वाला समझ आया ना। ठीक है, इसमें हमने दो चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनहेरिटेंस अभी शुरू नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक कोड दिखा सकता हूँ कि इन कंसेप्ट को यूज करके व्हाट वी कैन बिल्ड। जैसे मेरे पास एक ये कोड है जो अभी हम बिल्ड करेंगे, इसके अंदर वही सब तुम्हारे यूज हुए हैं कंसेप्ट, ठीक है। मतलब इसके अंदर तो इनहेरिटेंस भी है, तो उसको इग्नोर करना, बट देखो मैंने कोड्स को एनकैप्सुलेट कर रखा है फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस को एनकैप्सुलेट कर रखा है क्लास के अंदर, है ना। सबसे नाम से दो वो नहीं है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं हुआ है अभी, बट हाँ, ठीक है। और नीचे मैंने कॉल जब करता हूँ तो देखो बैंक डॉट चेक लॉगिन करके, बैंक क्लास में से चेक लॉगिन का फंक्शन मेरे को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये पूरे पूरे कोड बिल्ड करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊंगा ना तो देखो, तो मैं बैंकिंग डॉट फाइल, ठीक है, हेलो यूजर प्लीज यूज एन ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन है, राइट। जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा ना मैं कुछ नहीं कर सकता। लेट्स से मैं बैलेंस चेक करने का ट्राई करता हूँ, बैलेंस चेक फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, ठीक है। बट अगर मैं लॉगिन कर लूँ
तो मेरा यूजर नेम क्या था, इस कोड के लिए क्या बनाया था हमने, यूजर नेम योगेश रखा था मैंने, पासवर्ड इज 1234। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ। ठीक है, कोड एकदम सेम दिख रहा है, बट अब अगर मैं चेक बैलेंस करूं, मैं बैलेंस चेक कर सकता हूं अपना। ये प्रॉपर एक मॉड्यूलर फॉर्मेट में चल रहा है मेरा कोड, राइट। और मैं रिटर्न टू मेन मेन्यू करके अब डिपॉजिट विड्रॉ कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को डिपॉजिट करना है, मैं डिपॉजिट किया 300। ठीक है, डिपॉजिट सक्सेसफुल। अब अगर मैं चेक बैलेंस करूं, देखो 300 आ गया मेरे पास। उप्स के कंसेप्ट को यूज करके हम इतने बड़े बड़े कोड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा तो ये गुड बाय बोल के एग्जिट भी कर ले लेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था इनहेरिटेंस कंसेप्ट हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए, कल करेंगे जो हम, वो ये वाला कंसेप्ट है, ये इनिट वाला, जो ये वाला फंक्शन होता है ना, ये प्रॉपर इनहेरिटेंस को मैनेज करता है। इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, कल बात करेंगे। ठीक है, या 15 मिनट है अभी, हो ही जाएगा मेरे ख्याल तो। कर देते, स्टार्ट कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ वही मतलब 15 मिनट है अभी तो, स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब सेम इसी फंक्शन में आगे बात करते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट तुम्हारे कवर हो गए, अब मेरे को इनहेरिटेंस करानी है। ठीक है, तो डॉग के अंदर अब इनहेरिटेंस कराने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन डालूंगा। ठीक है, जो इनिट होता है उसको हम इनिशियलाइजेशन फंक्शन कहते हैं। कैसे डालता हूं मैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं कोई भी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये इनहेरिटेंस के लिए बनाना पड़ता है आपको, एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी का कैरियर बनाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी का कैरियर बनाता हूँ कि जो भी मेरे पास पैरामीटर्स वगैरह है वो कैरी करवाने होते हैं मेरे को, फंक्शन के अंदर भेजूंगा तो किसी के थ्रू कैरी होंगे, तो उस कैरियर को हम कहते हैं सेल्फ, उस कैरियर को हम कहते हैं सेल्फ। ठीक है, अब सेल्फ डॉट करके मैं किसी भी प्रॉपर्टी का नाम दे सकता हूँ, इट्स लाइक अ वेरिएबल ओनली। ठीक है, तो सेल्फ डॉट लेग्स किया मैंने इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लेट से एक और नया फंक्शन बनाया डेफ लेग्स के नाम पे। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिटर्न एफ स्ट्रिंग के अंदर डॉग हैज डॉग हैव। ठीक है, और पहले सिंपल सी स्ट्रिंग लिखता हूं मैं लेग्स। ठीक है, तो नंबर देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं करूंगा एफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, अब मैं जो सेल्फ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये क्लास की प्रॉपर्टी है मेरी। अब ये वाला जो लेग्स वाला फंक्शन है ये इसको इनहेरिट कर लेगा। कैसे, मैं यहाँ पे सेल्फ लिख दूंगा एंड देन आई कैन यूज सेल्फ डॉट लेग्स। समझे, ये क्लास की प्रॉपर्टी थी लेग्स, मैंने लेग्स वाले फंक्शन के अंदर इसको रीयूज कर लिया, लिम्स कर लेता हूँ इसे टू बी मोर प्रिसाइज ना। आया समझ, हाँ प्रॉपर्टी हो गई, हाँ क्लास की प्रॉपर्टी हुई, पूरी पूरी क्लास की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, और अब मैंने बोला था ना कि ऑप्शनल है, कोई फंक्शन अगर इनहेरिट करना चाहे तो कर लेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अब जैसे इस वाला फंक्शन था, इसे इसको मैंने इनहेरिट नहीं करवाया तो इसमें मैं सेल्फ नहीं यूज कर सकता, बट मैंने इस वाले को इनहेरिट करवा दिया तो इसमें मैं सेल्फ यूज कर पा रहा हूँ, क्लास की प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहा हूँ। तो टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस फंक्शन को इनहेरिट करवाना चाहता हूँ, किसको नहीं करवाना चाहता। साउंड वाला नहीं, करवाया तो है, डिफरेंस देखो, यहाँ पे सेल्फ लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा। ये तो इसकी इनिशियलाइजेशन क्लास है, क्लास की सॉरी क्लास का इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ये।
इसमें हम चीजों को इनिशियलाइज करते हैं, प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं। हाँ, ये लाइक नाम भी ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कुछ उठाया है, यही नाम होता है, यही रखना पड़ेगा आपको। हाँ, एक बार आपने इनिशियलाइज कर दी कोई प्रॉपर्टी, तो आप फिर उसे किसी भी फंक्शन के अंदर इनहेरिट कर सकते हो। अब भैया ना कि बाय डिफॉल्ट क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्लास को प्रॉपर्टी इनिशियलाइज तो करानी पड़ेगी ना, समझे? हम्म। हम्म। नहीं, कैरियर भी सेल्फ ही रहता है ये। हाँ, सेल्फ ही रहता है हमेशा। हाँ। अब इसको, ये प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी थी, मैं अपने जो मेन कोड है ये वाला, यहां से भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ इसको। ठीक है, वो कैसे देता हूं? मैं सेल्फ के बाद एक कोई भी प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे ब्रीड। ठीक है, डबल ही आएगा शायद से, जो भी स्पेलिंग है, ब्रीड की प्रॉपर्टी दे दी मैंने। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी मैंने ले तो ली, अब मेरे को इसको सेल्फ के अंदर डालना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल्स ब्रीड। समझे कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी रिसीव करी और उसको मैंने इनहेरिटेंस के लिए ओपन कर दिया। प्रॉपर्टी रिसीव करके मैं उसे इनहेरिटेंस के लिए अलाउ नहीं भी कर सकता हूँ, अगर मैं सेल्फ में नहीं डालूंगा उसे। ठीक है, तो अब व्हाट आई कैन डू इज, मैं डॉग क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना? अब डॉग के अंदर मेरे को ब्रीड की प्रॉपर्टी देनी है, तो यहीं पे मैं प्रॉपर्टी दूंगा। सो ब्रीड, लेट्स से इट इज रिट्रीवर। ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो, स्पेलिंग जो भी है। क्या? हाँ, रिट्रीवर ही तो बोला है। अरे, कुत्ते की ब्रीड नहीं होती गोल्डन रिट्रीवर? तो रिट्रीवर ब्रीड होती है ना, मतलब स्पेलिंग मेरे को पता नहीं है, जो भी है। ठीक है। ठीक है, अब लेट्स से मैं ब्रीड के बेसिस पे साउंड अलग अलग हो सकती है, मे बी दैट्स पॉसिबल, राइट? तो मैं साउंड के अंदर भी सेल्फ को इनहेरिट कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं इसके अंदर कि इफ सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल्स दिस वन। ये रिट्रीवर, तो ये करेगा बाक। ठीक है, डबल इक्वल टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, एल सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू लेट्स से पिटबुल। ठीक है, तो पिटबुल करेगा लेट्स से ग्राउल। ग्राउल। ठीक है, तो अब मैं जो प्रॉपर्टी यहां पे दे रहा हूं उसके हिसाब से भी साउंड को चेंज करवा सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं रिट्रीवर के साउंड चेक कर रहा हूं, तो रिट्रीवर बाक्स, बट अगर मैं यहां पे नीचे पिटबुल दे दूं, ठीक है, अब मैंने पिटबुल दे दिया, तो पिटबुल ग्राउल। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट होगा इनहेरिटेंस का। मैं कह रहा हूं, ये मैंने बताया था मुश्किल कंसेप्ट है ये। ठीक है, जब मैं पिटबुल की प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं, पिटबुल सॉरी प्रॉपर्टी पिटबुल दे रहा हूं, ब्रीड की प्रॉपर्टी पिटबुल दिया, तो मेरे इनिट वाला फंक्शन ने यहाँ पे रिसीव की प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसको फिर इनहेरिटेंस के लिए अलाउ कर दिया, इनहेरिटेंस के लिए ओपन कर दिया, सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड करके मैंने। राइट, अब मैं किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे साउंड वाले फंक्शन के अंदर ही इनहेरिट कर ली मैंने ब्रीड की प्रॉपर्टी। अब ब्रीड की प्रॉपर्टी से मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ब्रीड के हिसाब से मेरे चेंजेस आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ? ठीक है, एक बार इस कोड को नोट कर लो। ये स्टार्टिंग से यहीं पे है। कैट हटाई देता हूं मैं, कैट तो अभी
अब काम का ही नहीं है ना, सब कुछ मैंने ऊपर वाले में कर ही दिया। या साउंड के लिए हाँ पॉलीमॉर्फिज्म के लिए पढ़ा जान देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझ आएगा कैट वाली क्लास से। हाँ, पांचों कंसेप्ट होते हैं एक्चुअली। क्लासेस एंड फंक्शंस भी कंसेप्ट ही हैं उसके, बेसिस ही हैं, तो क्लास एंड फंक्शंस इसमें कवर हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एनकैप्सुलेशन की, तो ये देखो कोड को एनकैप्सुलेट किया हुआ है, फंक्शंस को एनकैप्सुलेट किया हुआ है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मेरी बीट की प्रॉपर्टी थी उसको इसने इनहेरिट किया हुआ है, जो लेक्स की प्रॉपर्टी थी उसको इसने इनहेरिट किया हुआ है ना। और पॉलीमॉर्फिज्म, साउंड मेरा यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, अलग अलग क्लास के अंदर सेम नाम से फंक्शन हो गया। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हम्म हम्म हम्म। हाँ, डेफ स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट और फिर डबल अंडरस्कोर दोबारा। कि जब भी हम किसी फंक्शन का नाम ऐसे इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो मतलब मैं पाइथन को बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। मतलब पाइथन के अंदर ये फंक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनको मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आपके लिए मतलब होते तो वैसे बहुत सारे हैं, बट आपके लिए इनिट ही काफी है। अच्छा हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और बचता है, एक कंसेप्ट और बचता है, आपका नेमिंग का फंक्शन बचता है, नेमिंग का कंसेप्ट बचता है। ठीक है, आपको किसी फंक्शन का अगर नाम जानना हो ना, तो आप उसका नेम वगैरह जान सकते हो। ठीक है, तो नाम जानने के लिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसको हम वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जब मैं ऐसे क्लास बेस पे कोड लिख रहा होता हूँ ना, तो इसके अंदर जो मेरा ये वाला पार्ट आता है जो कि क्लासेस के बाहर है, इसको मैं ड्राइवर कोड कहता हूँ। ठीक है, जो ये वाला कोड है मेरा, इसको मैं ड्राइवर कोड कहता हूँ। और इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन के लिए व्हाट आई डू इज इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इसको इसको मेन होता है नहीं, रुकना, मेन ऐसे होता है यहाँ तक है। ये मेरे को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, कि मैं रन करके देख लेता हूँ। हम्म, ये इसके अंदर ऐसे आएगा जहां तक है। हाँ, ये इस तरीके से लिखते हैं, जब मैं ड्राइवर कोड लिखता हूँ ना, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि जो ड्राइवर कोड है, ये बेसिकली मेन नाम से एक क्लास में होता है ये। ठीक है, जब भी मैं कोड, जैसे मैंने ऊपर कुछ भी कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा मेरा मेन क्लास के अंदर है। ठीक है, तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, कि आगे चल के ना जैसे हम उनकी बात करेंगे, जब एआई वगैरह में बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो हमने इंपोर्ट जेसन किया था, किसी और का कोड हमने इंपोर्ट किया था, हम अपना ही लिखा हुआ कोड किसी और फाइल के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर जब हमारा कोड स्प्रेड होगा ना, तब ये चीज काफी यूज आती है। ठीक है, कि अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कि ये जो फाइल है, ये ओन मतलब अपने आप में रन नहीं हो सकती, इसको बाकी फाइल्स भी चाहिए रन होने के लिए। ये लगने से ज्यादा अच्छे से तब समझ आएगा, बट इसको हम बेसिकली ड्राइवर कोड कहते हैं। ठीक है, कि मैं इस कोड को ड्राइव कर रहा हूं अब, इस कोड को यूज कर रहा हूं अब। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब ये कर लो। क्या ये वाला कोड मैं भेज दूं?
लिख ही लो, लिखने में ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप एक कोड लिखो, मैं क्लास यहीं बेंड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर रुक जाते हैं अभी, आप लिख ही लो कोड, फिर एंड करूंगा क्लास, कोई इशू नहीं है। ये कोड लिखो, मैं बाहर हूँ, मतलब उस वाली क्लास में या क्या
सर क्योंकि सर टाइप करिए मैं और काफी ज्यादा गलत किया पहले से देखो देखो चावल से टाइप कर दोगे यहाँ तो ठीक है अच्छा यहाँ और ये नहीं हुआ बहुत सारी चीजें ये साउंड सब बनाया है इसके अंदर तो कर दिया मैंने उसके अंदर ऊपर वाला साउंड बनाया है अच्छा एक बात करता हूँ तो मैं ये भी इधर का रखा के बाद हुआ तो वैसे वैसे आ रहे हैं ध्यान कर दो क्या योगेश सर जी ये ऐसा अच्छी आना चाहिए था अरे हम लोग पूरी तरह से तो ठीक है बस ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम ब्रांड लाइन हालांकि 7 की लाइन 20 का पूरा दिखा रहा था लाइन 20 डॉट कीड पेट्रोल कॉस्ट साउंड ओके सर हो गया सर ब्राउन या नहीं देखो क्योंकि हमने पेट्रोल पे किया ठीक है सर ये वाला था थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है तो और कॉम्प्लेक्स होगा मेरे को बहुत ज्यादा सिंपल एक्चुअली जो उसके पार्ट ऑफ सिंपली करेंगे बहुत
ये जो है ना ये बड़ा तो उसमें भी ऐसी कंडीशन रहती है किंग डाउन फिर जेनिस फिर क्लास फिर ऑर्डर वो परसेंट है जैसे मैं इसके अंदर एक बार आप देखा अलग सेक्शन तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि रियल वर्ल्ड में जैसी होगी आज के लिए तक ओके चलिए थैंक यू क्लास के लिए आपके कॉन्सेप्ट ऑफ चलो थैंक यू सॉल्यूशन